हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आदिकाल और इससे पहले मैंने आदिकाल की 2 वीडियो डाल दी हैं। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। अगर आप हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम 0 से लेकर 100 तक पूरा पाठ्यक्रम करेंगे। अगर आप किसी भी राज्य से, चाहे KVS, NVS, DBB हो या हरियाणा SPSC स्क्रीनिंग हो या DBB हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि साहित्य रहता है। आपने देखा होगा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और सभी में वही आते हैं। चाहे आधुनिक काल के आप भारतेंदु द्विवेदी, सब कुछ वही आते हैं, बस उनका थोड़ा सा लेवल बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जा रही है हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। जब आप चैनल के अबाउट में जाओगे ABOUT, तो वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप अवश्य जुड़े, क्योंकि वो भी बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क रहने वाला है। इसके साथ ही ये कंप्लीट कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप ये वीडियो प्रतिदिन देख रहे हो, आप प्रतिदिन मेरे से जुड़ रहे हो, तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप कोई भी टेस्ट निकाल सकते हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान, कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और भी काफ़ी वीडियो डाल रखी व्याकरण की, वो भी आप कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ हमने पढ़ लिया था, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था एक बार। पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता, ये पढ़े थे। ये देखना, पृथ्वीराज का उत्तरार्ध भाग उनके पुत्र जलर ने पूरा किया था। ठीक है, और इसको प्रथम बार प्रकाशित करवाया था फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने। 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया गया था। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमाश वध है। कैमाश मंत्री के कामांध हो जाने के पृथ्वीराज ने उनका वध कर दिया था। देखो भाई, कैमाश एक खंड है और ये एक मंत्री का भी नाम है। वो कामांध में भोग विलासिता में इतने लिप्त हो गए थे कि पृथ्वीराज ने उनका वध कर दिया था। लेकिन बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनता है, कल मैंने करवा दिया था, लेकिन हम एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासों में सरक कितने हैं? 69 यानी 69 है। और बार बार पूछा जाता है कि इसका सबसे बड़ा सरग कौन सा है, तो इसका बच्चों कनवज युद्ध इसका सबसे बड़ा सरग है, और शरक को ही समय कहा जाता है। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये कंप्लीट होने के बाद इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये आपको अपनी ये पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। जिनदत्सुरी फागु सर्वाधिक प्राचीन जो है ग्रंथ है। इसके बाद ही आदिकाल में लोक भाषा काव्य भी प्रचुरता रही है। डोला मारूरा दोहा सर्वाधिक लोकप्रिय महत्वपूर्ण। तो देखो बच्चों, डोला मारूरा दोहा है, ये लोक भाषा का काव्य है। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी डोला मारूरा दो, उसी में ये लिखा गया था। और ये आदिकाल की रचना है डोला मारूरा दो, क्योंकि परीक्षा में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि ये आदिकाल में थी या भक्तिकाल की रचना है, रीतिकाल की। तो आप ध्यान रखेंगे, ये डोला मारूरा दोहा ये आदिकाल की रचना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है, इसको आप अवश्य याद रखें। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी माना है। भैया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि जो डोला मारूरा दोहा रचना है वो हेमचंद्र
और बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी है, यानी हेमचंद्र और बिहारी के दोहों को बीच में मिलाने वाली, यानी उनकी कड़ी के रूप में ढोला मारवा दोहा रचना। इसको आप अवश्य याद रखें, ये काफी बार परीक्षा में पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल जगत सुंदरी प्रयोगमाला वैदिक ग्रंथ है, इनके रचयिता का नाम अज्ञात है। भाई देखो ध्यान दीजिए, जगत सुंदरी प्रयोग माता है, प्रयोगमाला है, ये माता नहीं है, प्रयोगमाला। तो ये क्या है, अज्ञात। भाई इनका अभी तक ये नहीं पता चला है कि इनके जो है कवि का क्या नाम है, किसने किया, अज्ञात है, अभी तक इसको जान नहीं पाए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये वैदिक ग्रंथ है। वैदिक का मतलब कि जैसे वैद्य आज के ज़माने में जिसे आप डॉक्टर बोलते हो, उस ज़माने में इसको वैद्य बोलते थे। तो इसमें कोई डॉक्टरी सलाह वगैरह होगी, चिकित्सा से कहने का मतलब है कि इसमें चिकित्सा से संबंधित जानकारी होगी। ठीक है। प्राकृत पेंगलम आदिकाल हिंदी साहित्य का ऐसा संग्रह ग्रंथ है जिसमें प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं छंदों के उदाहरण के रूप में संग्रहित है। तो देखो बच्चों, प्राकृत पेंगलम है, इसमें प्राकृत का भी है, अपभ्रंश का भी, पुरानी हिंदी यानी सभी कवियों के छंदों का उदाहरण सहित इसमें वर्णन है। ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण रहेगा कि चंदायन किसकी है, तो ये मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की है। और ये प्रेमाख्यान है, यानी प्रेमाख्यान यानी प्रेम से संबंधित इसमें वर्णन है। कहने का मतलब इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का वर्णन हुआ। प्रेमाख्यान काव्य है, किसका है, मुल्ला दाऊद का है। और रचना का नाम क्या है बच्चों, ये चंदायन रचना है, चंदायन रचना है और इसके लेखक है मुल्ला दाऊद और ये प्रेमाख्यान काव्य है। अब देखो ये आ गई आदिकाल साहित्यकार उनकी कृतियां। ठीक है। तो इसको आप अवश्य याद रखेंगे। तो सारी महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत। दोहा कोश किसकी है, सरेपा की, काफी बार पूछा गया है। और हिंदी का सर्वप्रथम कवि भी सरेपा को माना गया है। उसे किसे माना है, राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे प्रथम कवि माना है। और फिर सर्वमान्य रूप से भी राहुल सांस्कृत्यायन ने मानने के बाद सर्वमान्य रूप से भी सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और ये दोहा कोश इनकी रचना है। इसके बाद देखो बच्चों, दोहा कोश हो गई। श्रावकाचार किसकी है, देवसेन की है। चर्या पद किसकी है, सबरपा की है। योग चर्या अक्षराद्विकोपदेश किसकी है, ढोमीपा की है। साली भद्रसूरी किसकी है, भरतेश्वर बाहुबली की। तो देखो बच्चों, एक तो ये और ये काफी बार परीक्षा में पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये रचनाएं आप अवश्य याद रखें। चंदन बाला रास किसकी है, आसगु कवि की है। जिंदतसूरी किसकी है, स्थूली भद्रसूरी की है। विजय सेन सूरी किसकी है, रेवंतगिरी रास की है। सुमितिगण किसकी है, नेमिनाथ की है। तो ये बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं जो कोई बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है थोड़ा सा उसको अटपटा लगेगा, लेकिन ये परीक्षा में पूछी गई रचनाएं, आप इसे अवश्य याद करें। जैसे ही हम इन रचनाओं को करेंगे इसके बाद हम क्रमबद्ध रूप से इनके क्वेश्चन भी करेंगे और फिर इनके एक बार हम विस्तार से पढ़ेंगे, फिर इसे एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। तो पयुम चर्यू किसकी, स्वयंभू की है। तो ध्यान देना बच्चों, पयुम चर्यू में कितने कांड है, तो पयुम चर्यू में 5 कांड है। जैसे और ये राम कथा की रचना है, यानी राम के जीवन पर आधारित है, राम कथा का इसमें वर्णन है। 5 इसमें कांड है, ये भी काफी बार पूछा गया है। और ये स्वयंभू की रचना है और ये अपभ्रंश में है। ठीक है। और ये आ गए, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक आप नहीं करते हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। पुष्पदंत की है महापुराण जसर चरियु अण्या कुमार चरियु। देखो बच्चों, महापुराण बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। महापुराण से ही पुष्पदंत काफी प्रसिद्ध हुए हैं। महापुराण पुष्पदंत की रचना है, इसको भी आप याद कर लेना। गरकंड चरियु, माफ कीजिए, करकंड चरियु, करकंड कनका मरमुनि की। तो कर कैसे करकंड और कैसे कनकामर मुनि, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। धनपाल भविष्यत कहा, तो धनपाल भविष्यत कहा है, ये है धनपाल की है भविष्यत कहा, लौकिक महाकाव्य है। तो देखो बच्चों, ट्रिक के द्वारा आप इसे याद करेंगे। जैसे हम भविष्य के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। भविष्य के लिए सभी धन इकट्ठा करते हैं, तो ये भविष्यत कहा किसकी हो जाएगी, धनपाल कवि की हो जाएगी। संदेश रासक किसकी, अब्दुल रहमान या अद्दर रहमान।
तो देखो बच्चों, ये इसको आप अवश्य याद कर लें। एक ही व्यक्ति के नाम है, ये दो नाम दिए गए हैं, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। अब चाहे आप अब्दुल रहमान समझे, चाहे अद्दमान, अगर परीक्षा में दोनों आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी एक ही व्यक्ति का नाम है, ये भी एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी नाम दो है लेकिन व्यक्ति एक ही है। चाहिए आ जाए, चाहिए आ जाए, आप संदेश ला सकें। अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान निशान अवश्य लगा लेना, कहीं आप कभी कन्फ्यूज हो जाए कि किसी ने अब्दुल रहमान पढ़ा है, किसी ने अब्दुल रहमान पढ़ा है, तो इनके ये दोनों उपनाम है, ठीक है। फिर है जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन, हरिभद्र सूरी सनत कुमार चरयू, उद्बोधन सूरी कुवलय माला, उद्बोधन सूरी है कुवलय माला। हेमचंद्र शब्दानुसार काफी बार पूछा गया है, इसे भी अवश्य याद कर लें। हेमचंद्र शब्दानुसार किसकी है? हेमचंद्र की है। फिर है सोमप्रभ सूरी कुमार पाल प्रतिबोध की है, सोमप्रभ सूरी कुमार पाल प्रतिबोध की है। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए, जो आजकल के ट्रिक बता रही हूँ ऐसे इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन ट्रिक ये है कि आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन से जोड़कर अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही तरीका अपनाएं। तो देखो बच्चों ध्यान दो, आजकल के जो कुमार लोग होते हैं वो सोम का बहुत पान करते हैं। सोम का मतलब होता है बच्चों शराब, यानी कोई नशीला पदार्थ, ठीक है। आजकल के कुमार है यानी जो किशोर है, जो अपनी युवावस्था से में प्रवेश करते हैं तो सोम का पान करते हैं। तो सोमप्रभ सूरी किसकी? कुमार पाल प्रतिबोध की। जैन आचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि की, जैन आचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। जो हिंदू है परमात्म प्रकाश योगसार गद्य, राम सिंह है पाहुड़ा धोआ की, रोड़ा कवि है राहुल की, ये भी काफी बार पूछा गया है। दामोदर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसमें कई बार ये पूछा गया कि इसमें किसका वर्णन है, यानी साहित्य का दे दें या व्याकरण दे दें या फिर अर्थशास्त्र का दे दें। तो आपको याद रखना है, आपको ऑप्शन इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो है व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये व्याकरण ग्रंथ है और ये किसका है? दामोदर शर्मा का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है और ये दामोदर शर्मा का, याद रखेंगे। ज्योतिश्वर ठाकुर रहेगी वर्ण रत्नाकर, तो वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की। आपको कैसे याद करेंगे? आप ऐसे याद करेंगे कि वर्ण रत्नाकर, यानी हम जो वर्ण पढ़ते हैं, जो अपने हिंदी के वर्ण है जैसे ए आ ई, तो वर्ण पढ़ते हैं तो हमें किसकी प्रकाश यानी ज्योति की आवश्यकता होती है, क्योंकि बगैर ज्योति हम वर्ण पढ़ नहीं सकते। तो इसको ध्यान रखेंगे, वर्ण रत्नाकर किसकी होगी? ज्योतिश्वर ठाकुर की होगी। फिर प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की है, प्राकृत पैंगलम लक्ष्मी न की। भट्ट केदार जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि जयमंक जस चंद्रिका। देखो बच्चों यहाँ आप ध्यान देंगे, ये इन दोनों रचनाओं में बच्चे बहुत गलती करते हैं, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो एक है जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की, ठीक है, एक है जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की। तो आप ध्यान देखें, जयमंक मयंक में मैं आया है और इसमें भी मधुकर में भी मैं आ रहा है, ठीक है। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे, ध्यान से पढ़ोगे कि जो जयमंक जस चंद्रिका है इसमें मयंक आया है और मयंक में मैं आया है, तो इसमें भी मैं आया है मधुकर कवि की। और फिर अगर आप इन्हें ये समझ लिया मयंक आया है, जयमंक मैं से मयंक मैं से मधुकर, तो ये मधुकर की हो गई। बाकी बचा जयचंद प्रकाश, तो ये भट्ट केदार की अपने आप हो गई, ठीक है। लालदास किसी हरिश्चंद्र की है, हरिश्चंद्र के लालदास। और व्यास कवि किसके? नल दमयंती, व्यास कवि नल दमयंती कथा है। काशी कैसे काशीराम कैसे कनक मंजरी, कैसे काशीराम कैसे कनक मंजरी, ये याद रखेंगे। पृथ्वीराज बेली कृष्ण रुक्मणी की। और नरपति नालय बिशल देव की। देखो बच्चों बिशल देव रासों से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इसमें क्या है? ये श्रृंगार ग्रंथ है। पहला बात तो ये श्रृंगार ग्रंथ है, इसमें वीरता का कम और श्रृंगार का ज़्यादा वर्णन है, ठीक है। और एक इसमें क्या है? 12 मासा, ये पहली रचना है जिसमें 12 मासा का वर्णन
किया गया। काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। ऐसी कौन सी रचना है जिसमें पहली बार बारहमासा का वर्णन हुआ है? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, बिसल देव रासो ऐसी पहली रचना है जिसमें बारहमासा का वर्णन हुआ है। ये श्रृंगार रस है और ये नरपति नालय की, ठीक है। परमाल रासो किसके? जगनिक की। तो बच्चों परमाल रासो, परमाल का दूसरा नाम है आल्लाखंड। क्या नाम है? दूसरा नाम आल्लाखंड। और आल्लाखंड में भी आल्ला किसे कहा जाता है? तो बच्चों आल्ला एक लौकिक गीत है। कहने का मतलब ये लोक में नहीं, जैसे अपने क्षेत्र विशेष में लोग गाएं, जैसे भोजपुरी में भोजपुरी भाषा में गाना गाते हैं, हरियाणा से हरियाणवी में गाते, तो उसी प्रकार परमाल रासो है, परमाल जो आल्लाखंड है, तो आल्ला भी एक प्रकार का लोकगीत है। उस क्षेत्र के लोग उसमें गायन करते होंगे, इसमें गाना गाते होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो, इसमें 69 सर्ग है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज से संबंधित है। और ये क्या है? ये वीरता प्रधान काव्य है। क्या है? इसमें वीरता का वर्णन, यानी वीर श्रृंगार, इसमें जो है वीर रस है, इसमें श्रृंगार भी है, दोनों है वैसे तो, लेकिन प्रमुखता से आ जाए, प्रमुख रस इसमें वीर रस है, प्रमुख रस इसमें वीर रस है, वैसे इसमें श्रृंगार रस भी है। दोनों आ जाए तो आप दोनों को निशान लगाओगे। अगर आपसे देखा जाए कि प्रमुख रस कौन सा है, तो आप प्रमुख रस वीर करोगे। और ये किसकी है? पृथ्वी चंद्रप्रदायी की है। और इसका उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र जलन ने पूरा किया था, ये हमने कल पढ़ा था। इसके साथ ही जो है इसकी जो विवादास्पद भाग ऐतिहासिकता पर विवाद रहा है। ऐतिहासिकता का मतलब है कि इसमें किस सन में हुई है, इसमें इतिहास के जो तथ्य होते हैं वो जो ये प्रॉपर रूप से नहीं मिले हैं, ठीक है। खुमान रासो दलपति की है, अमीर रासो श्रांगधर की है, और नल सिंह विजयपाल रासो है, ये भी आप याद रखेंगे। महेश्वर से मंजरी की है। आसगु कवि चंदल भाला रास है, जीव दया रास। आसगु कवि चंदल भाला रास है, जीव दया रास, ये दोनों ही आसगु कवि की रचना है। तो ये थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन भाई अगर आपने एग्जाम निकालना है तो फिर कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे पढ़ने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन नौकरी मिलती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, इसलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आसान क्वेश्चन तो सभी करते हैं, लेकिन जो एग्जाम वही निकालता है जो टफ करता है, जो गलती करते हैं वो ठीक करता है, वो कैंडिडेट औरों से आगे निकलता है। जो और गलती करते हैं वो वहाँ गलती नहीं करता है। बाकी 50-60% तो सभी के आ जाते हैं, लेकिन 70% प्लस वही लेता है जो वह गलती नहीं करते हैं। तो ध्यान से आप पढ़ोगे। उदयवंत गौतम स्वामी की है, सुमति नेमिनाथ रास की है, प्रज्ञा तिलक है कछुली रास, प्रज्ञा तिलक है कछुली रास, ये आप याद रखेंगे। कवि सूर्यमल वंश भास्कर वीर सतसई, कवि सूर्यमल वंश भास्कर वीर। कुशल लाभ, ये काफ़ी बार कुशल लाभ ढोला मारूरा दोहा, और मतलब कि ये दो की रचना। एक कल्लोल कवि भी आता है, कई बार कल्लोल कवि भी, ये दोनों की है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो फिर कल्लोल कवि मिलेगा या कुशल लाभ मिलेगा। अगर दोनों आ जाएं तो आप दोनों को निशान लगाने देना, ये आएगा उपयुक्त दोनों, तो दोनों को निशान लगना। अगर ये दोनों अगर इसमें एक आ जाए तो आपको ध्यान रखना, एक कलोल कवि की रचना भी है, कुशल लाभ की है। तो ढोला मारूरा दो, तो आप कैसे याद करोगे? कुशल लाभ, ढोल बजाने में कुशल है, यानी ढोल बजाने में कुशल का मतलब होता है निपुण है। तो ढोल बजाने में कुशल है कौन? कुशल लाभ। तो ढोला मारूरा दो किसकी रचना हो जाएगी? ये इसकी कुशल लाभ की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये काफ़ी बार कथन पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कथनों को भी आप अवश्य याद रखें। और ये बार बार परीक्षा में बड़े महत्वपूर्ण कथन है, इसको अवश्य याद रखें। 12 बरस लोग कुकर जीवे, 13 जोशियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीने को धिकारी। जगनिक की बहुत बार, मतलब मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, उन्हें मैंने बहुत बार देखा, ये बार बार पूछी गई। ये कहने का मतलब ये है कि 12 बरस, कुकर का मतलब होता है कुत्ता, और सियार का भी जानते हैं, जिसको जिसे गिद्दड़ बोलते हैं, सियार बोलते हैं। कहने का मतलब है कि 12 यानी 12 बरस मतलब 12 साल तो कुत्ता जीता है, और 13 साल सियार जीता है, और 18 वर्ष क्षत्रिय यानी युद्ध जो लड़ने वाला है,
जो अपने देश की रक्षा करने वाला है वो 18 वर्ष जीता है। आगे जीना तो धिक्कार है, मतलब आगे की जिंदगी तो धिक्कार है, मतलब बर्बाद है, अच्छी नहीं है। 12 साल तो कुत्ता जीता है, 13 साल सियार जीता है और 18 वर्ष क्षत्रिय जीता है। आगे का जीवन बेकार है, इन्हें धिक्कार है। तो ये कथन किसका है? जगनिक का है। ठीक है, आप इसे अवश्य याद रखेंगे, जगनिक का। ठीक है, कहने का मतलब अगर ऐसे ट्रिक से आप याद करो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। कहने का मतलब कि 18 वर्ष क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय को 18 साल मतलब जीना, आप जीने के नहीं लगा सकते, आप ऐसे को भी आगे जीवन धिक्कार, जैसे जीवन जैसे जगनिक। एक अक्सर ये भी पकड़ सकते हो, जैसे जीवन जैसे जगनिक, ऐसे पकड़ सकते हो। या फिर ऐसे जाग जाओ भाई, अपने देश की रक्षा करो, अपने कायर मत बनो, अपने देश के लिए जागो और अपने देश के लिए कुछ करो, जागो उठो। तो ऐसे जागो उठो से करोगे तो जगनिक या जीवन से जगनिक भी आप कर सकते हो। पुस्तक जलन हाथ दे चली गज्जन नरप काज, इसकी है भी कि जैसे चंद्रबरदाई आपने की रचना पढ़ी है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की जो चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई इसको पूरा नहीं कर पाए थे। हमने कल की वीडियो में विस्तार से पढ़ा था इसकी प्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के बारे में, वो वीडियो अवश्य देखें। इसके साथ ही मैंने एक वीडियो इस पर ट्रिक के द्वारा भी बना रखी है, अगर आप वो देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पुस्तक जलन हाथ दी, कहने का मतलब ये है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को पूरा नहीं कर पाए तो उन्होंने जलन के हाथ में पुस्तक दे दी, भाई आप इसे पूरा करोगे। तो इसका उत्तरार्ध भाग, पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध भाग इसके पुत्र जलन ने इसके पुत्र थे चंद्रबरदाई के, याद रखोगे। तो उत्तरार्ध भाग उन्होंने जलन ने इसका पूरा किया था, तो इसकी याद रखेंगे। पुस्तक जलन हाथ दे, तो मतलब जलन में के पुस्तक हाथ में किसने दी थी? चंद्रबरदाई ने दी थी। ठीक है, ये आप याद रखोगे। मनु कला सबान कला 1600 बनिए, बाल बस सीता समीप अमृत रस पनिए, ये चंद्रबरदाई की है। मनु कला सबान कला 1600 बनिए, बास बसे शशि समा। देखो बच्चों, यहाँ क्या है, अगर आपको किसी भी की व्याख्या नहीं आ रही है तो आप एक शब्द को पकड़ लो, उसी के साथ आप टिक लगा दो। ज्ञान बाद में लेता रहना, लेकिन ऐसी कोई चीज़ पकड़ लो जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ दिया है शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, और यहाँ भी चंद्र आया, चंद्रबरदाई यानी चंद्रबरदाई, और चंद का मतलब ये होता है चंद्रमा। तो देखो भाई, शशि से चंद्र, तो यानी से चंद्रमा, इसका भी मतलब चंद्रमा होता है और इसका भी चंद्रमा, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नाद ने बिंदु कवि ने रवि शशि मंडल चरारो स्वभाव मुक्कल, नाद ने बिंदु ने रवि शशि मंडल चहराऊ सहाबे मुकुल, तो ये सरेपा की है। यहाँ शशि या सरेपा, से शशि और से सरेपा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जिन मन पवन ने संचरी रवि शशि ना पवेशी, तही वट चित्त विषाम करू सुरही कही पूछे। तो देखो बच्चों, सरही, देखिए इसमें सरही, इसका उच्चारण करके देखो, सरही आ रहा है, तो सरही से ऐसे सरपा। ठीक है, जही मन पवन संचरी रवि शशि नहा पवेशु, तही वट चित विषाम करू सरे कही उवेशु, तो से सरही से सरपा। ऐसे हमें तो पेपर में क्या नंबर लेने, टिक लगाने, तो ऐसे ये नहीं कि आप इनका सरलार्थ याद कर लो, फिर जो सरलार्थ उसके बाद ये किसने कहा, क्यों कहा, ये तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखेंगे। राम कहा सरी सोयंती से स्वयंभू, जिसी तिसी मिली तिमी मिलाई, दिही तिसी जार मिलाई, तो ये पुष्पदंत की हो जाएंगी। ठीक है, भला हुआ, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, इसको आप अवश्य याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कई बार तो इसको मैंने भी देखा है। भला हुआ जो माए बहन तुम्हारे कंतु, कहने का मतलब है कि अगर वो कह रही है, नायिका कह रही है अपने नायक के बारे में, उसका जो है पति है, प्रियतम है, वो न्योछावर हो गया देश के लिए, उन्होंने कहा कि भला हुआ मेरा पति मारा गया। अगर वो भागता हुआ यानी पीठ दिखाकर भागता हुआ घर आता तो मुझे लज्जा, यानी समाज के सामने मैं मुंह दिखाने लायक नहीं होती, मुझे लज्जा का सामना करना पड़ता। तो ये है हेमचंद्र की, भला हुआ जो मारिए बहिण मार कंथु, यानी भला हुआ कि मेरा कंथा का मतलब होता है पति के, नहीं मेरा कंथा युद्ध में मारा गया, लज्जेशु वैसु नहीं तो मुझे लज्जा का सामना करना पड़ता, जय भगा अगर वो पीठ दिखाकर घर आता। तो ये है हेमचंद्र की। ठीक है,
तुबा तुबा दे सूचा, राजा ही तो जोगी ऊंचा, तुबा डूबे तुबा तरे, जोगी राजा मरे। तो तुबा दे दुही सूचा, राजा ही ते जो ऊंचा, तुबा टुबा रे, जो भी जोगी राजा मरे। तो ये चरपटनाथ की है। तो देखो बच्चों, सभी याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जरूर, वैसे आप याद कर सकते हो तो सब याद करो, अच्छी बात है। आपको पता नहीं क्या आ जाए, पेपर में कुछ नहीं भरोसा होता, लेकिन वो जरूर याद करें जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू, जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से मैं बता दूंगी। कहने का मतलब ये कि बेटा किसकी बेटा किसी का बेटा बहू नहीं होती, सब स्वार्थ से मिलते हैं। तो ये सब कि नहीं, अपनी धन दौलत लेकर बाकी सब चरपट कर देते हैं, तो चरपटनाथ है। ठीक है, किसका बेटा किसकी बहू, स्वार्थ मिला से ये सब चरपट कर देते हैं। सोता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू पेंज सुआ, ये गोरखनाथ की है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता दूंगी कौन सी परीक्षा में पूछी गई। 9 लाख पात्र आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी लेखे, तब अंतरी बस भंडारा। तो ये गोरखनाथ की है। भंडारा कौन करते हैं, नाथ करते हैं। अभी भंडारा होता है, भंडारा लगता है तो वो नाथ ही होगी, सिद्ध होगी। नाथ करते हैं तो भंडारा नाथ करते हैं, तो ये गोरखनाथ की हो जाएगी। पुरुष कहानी, जो ये भाई परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछे, इसको आप अवश्य याद कर लेना। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुण्य विद्यापति, पुरुष कहानी हो जसु पथावे पुण्य विद्यापति, मतलब पुरुष की कहानी क्यों लिखी जाती है, क्यों लिखी, क्योंकि विद्या का पति है, नहीं उसने अच्छी विद्या प्राप्त की है, वो अच्छा बोलता है, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की, तो उसकी कहानी लिखी जाती है। इसको ऐसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं कि पुरुष कहानी को जैसे इनके बारे में, क्योंकि विद्यापति की जो है, यानी कि उस पुरुष की कहानी लिखी जाती है, यानी विद्या का पति हो, जिसने अच्छी विद्या प्राप्त की हो। देसिल बहना सब जन मीठा, ते तैसन जब अवट्ठा, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसको आप इससे याद करें। देसिल बहना सब जन मीठा, ते तैसन जब अवट्ठा, यानी कि मीठा मीठा कौन बोलता है, जिसके पास विद्या होती है, विद्या का धनी होता है, वही आदमी मीठी आवाज़ बोलता है, बड़ों छोटों का सम्मान करता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देसिल बहना जब सब जन मीठा, कनक कदली सिंह समारलता मेरू सामने, ये विद्यापति की है। कनक कदली सिंह समारल तो मेरू सामने। ठीक है, क्या जानूं वह कैसा, देखा तस वैसा, मतलब कि जो आजकल क्या है, ये इसकी अमीर खुसरो ने काफ़ी ये लिखी है दोहे वगैरह, लेकिन आप ऐसे कि अमीर लोगों को, अमीर अगर जो अमीर है उसे आजकल जानते हैं, बाकी गरीब को मैं क्या जानूँ तू कौन है, ऐसी भाषा बोल देते हैं। यहाँ इन पंक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, फिर बता देती हूँ, लेकिन मैं ट्रिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। क्या जानूँ वह कैसा है, जैसा देखा वैसा है, तो अमीर के लोगों को ही सब जानते हैं, अमीर गरीब को कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर मोती फिरे, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक नहीं। ये हम बचपन में बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें बचपन में ये नहीं पता होता था कि अमीर खुसरो की है, लेकिन इसको आप याद, क्या इस तरह की पंक्तियाँ कौन लिखती थी, अमीर खुसरो लिखती थी भाई। ये जो पहेलियाँ की थी, जो पहली बुझो वो पहली बुझाओ को ये अमीर खुसरो ही लिखते थे, तो अमीर खुसरो ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी याद सकते हैं भाई, एक थाली मोतियों से भरा है, ठीक है, तो मोतियों की थाली किसके पास होगी, अमीर आदमी के पास होगी मोतियों की थाली। कोई गरीब आदमी तो मोतियों की थाली रखेगा नहीं, कहाँ से आएंगे, तो अमीर आदमी ही मोतियों की थाली इकट्ठा कर सकता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको याद हो वैसे आप याद रख सकते हैं। एक नारी ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जाए। भाई ये भी अमीर खुसरो की है, इसे भी ये सारी पंक्तियाँ इस प्रकार के अमीर खुसरो ही लिखते हैं। अचरज ऐसे अमीर खुसरो। भाई एक नारी ने अचरज किया, मतलब इतने हैरान कि सांप मारे पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने आदिकाल को पढ़ा, कल हम इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जिसने पहली 2 वीडियो नहीं देखी वो भी अवश्य देख लें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह से क्रमबद्ध रूप से हम चलेंगे 0 से 100 तक। पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे, फिर इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे भक्तिकाल को पढ़ेंगे, फिर विस्तार से पढ़ेंगे, फिर MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो इसी प्रकार हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ते रहेंगे। और अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करें, TGT PGT किसी भी राज्य से, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सभी में को
सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसकी शुरुआत की है। तो आपको पेड क्लास का जो मज़ा आपको फ्री में मिलने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल निःशुल्क है। चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़े। और देखो बच्चों, पेड क्लास में फिर कह रही हूँ कि आप फ्री में पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट कोर्स। और ये अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा ना, आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की को आप आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो, और आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, वो भी आप अवश्य लिखें। और आपको मतलब ये पढ़ना कैसा लगा ये आप अवश्य लिखें। और मैं हरियाणा वाले बच्चों की बात करती हूँ भाई, जिसको HPSC स्क्रीनिंग की चाहिए कि HPSC स्क्रीनिंग की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन दे। इस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। मिलकर लड़े, संघर्ष करें। आपका अधिकार है नौकरी प्राप्त करना। आपने एचटेट किया है और वैकेंसी काफ़ी खाली है, तो आप प्रयास करते रहे। तो मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।